तो इससे पहले हमने वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थ्योरी वीडियोस में। तो आज इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो प्रैक्टिकली कैसे डिवाइड होता है। तो ऑलरेडी वोल्टेज किस में डिवाइड होता है, रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगता है। तो हमने सीरीज में 3 रेजिस्टेंस लगा दिया, क्या है R1, R2, R3। अब भी वोल्टेज दिया। वोल्टेज डिवाइडर की रूल के हिसाब से V1 इक्वल टोटल वोल्टेज इनटू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में जो भी लगा हुआ है, R1 प्लस R2 प्लस R3। सेम इसका भी सेम होगा और इसका भी सेम। इसमें क्या आ जाएगा, डिफरेंस क्या होगा, नीचे सेम होगा और ऊपर क्या होगा, R2। इस केस में भी इसको मैं टोटल रेजिस्टेंस की नाम दे दिए, यानी कि क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, इस सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इनको ये जो है इस फार्मूला को हम प्रूव करेंगे, यानी कि मल्टीमीटर से इसमें चेक करेंगे और इस फार्मूला के हिसाब से दोनों को एक जैसा आना चाहिए। तो देखते हैं, पहले हमने हर बार की तरह ये ब्रेडबोर्ड है और ब्रेडबोर्ड का ऑलरेडी मैंने बता दिया प्रीवियस लेसन में कि ब्रेडबोर्ड में कैसे कैसे हमें कनेक्टिविटी करते हैं। ये 9 वोल्ट वाला सीरीज है, ए 0 ग्राउंड है और 3 रेजिस्टेंस को मैं सीरीज में लगा का है। ये रेजिस्टेंस हो गया 4.7 और रेजिस्टेंस हो गया 3.3। तो इनको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि रेजिस्टेंस कितना कितना है। ये मेरा मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर किस में लगाएंगे हम, रेजिस्टेंस ओम मीटर में। ठीक है, तो पहला रेजिस्टेंस यानी कि R1 कितना है, 0.9, दैट मीन्स 1 किलो ओम है। R2 रेजिस्टेंस हमारा 4.6, 4.7 है एक्चुअली स्टैंडर्ड, और थोड़ा बहुत टॉलरेंस रहता है। और ये कितना है, 3.23, दैट मीन्स 3.3। ठीक, और थोड़ा सा वेरिएशन टॉलरेंस रहता है हर एक रेजिस्टेंस में, उसका किसी में 5%, किसी में 10%, किसी में 20% टॉलरेंस रहता है। यानी टॉलरेंस का मतलब जो वैल्यू होना चाहिए वो वैल्यू का प्लस माइनस। तो हमें ये कितना हो गया, R1 का वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ तो 1 किलो ओम है। R2 का कितना, 4.7 के, और R3 हो गया 3.3 के। अभी हम फार्मूला से देखेंगे और इसके अक्रॉस में 9 वोल्ट का बैटरी, मैंने बैटरी कितना का लगाया, 9 वोल्ट, 9 वोल्ट का लगाया। तो अगर इस इक्वेशन में मैंने करके देखूंगा तो पहले इक्वेशन से देखते हैं कि कितना वोल्टेज इस सर्किट में R1 के थ्रू कितना वोल्टेज है, फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, ओके। V1 टोटल वोल्टेज कितना, 9 वोल्ट है। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना, 1 किलो ओम, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना, 4.7, 3.3, 8, 1, 9। तो 1 किलो हो गया, 1 किलो, किलो किलो कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल, यानी कि 1 वोल्ट। इसके अक्रॉस में लगभग 1 वोल्ट, लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 9 वोल्ट एग्जैक्ट 9 नहीं है, और जब भी करंट पास होता है इसके अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्टिव होता है, इसलिए। और यहाँ पर भी टॉलरेंस कुछ मिला है, जैसे 1 किलो ओम एग्जैक्ट 1 नहीं है, 0.9 किलो ओम है। तो यहाँ पर भी 4.6 था, यहाँ 3.2 था, तो इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, लगभग अप्रोक्स हमें 1 वोल्ट की आएंगे। तो V2 कितना होगा, V2 इक्वल सेम 9 डिवाइडेड बाई V2 क्या है, 4.7 के डिवाइडेड बाई, ये तीनों ऐड करेंगे, R1, R2, R3, ये 9 होता है, 9 कैंसिल, के कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.7 वोल्ट। और V3 हमारा आएगा सेम 3.3 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो 3.3 वोल्ट। टोटल मिला के हमारे पास कितना वोल्टेज आना चाहिए, V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि ये अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 9 वोल्ट। इसका मतलब जो वोल्ट हमने दिए सारे वोल्ट यहाँ पर यूटिलाइज हुआ, और एक टोटल वोल्ट मिला के ये वोल्ट के बराबर है। ये हमने ये सारी चीज़ों का हमें देखना है। अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि वाकई में इतना है कि नहीं। तो ब्रेडबोर्ड में हम पहले कनेक्शन करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को इस तरफ हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद ये दिखाई दे रहा है 1 वोल्ट, 4.7 और 3.3 को हमें चेक करना है। तो मैं पॉजिटिव को ये पॉजिटिव टर्मिनल के इसके साथ लगा दिया, और नेगेटिव को हम लगा देंगे रेजिस्टेंस के दूसरे एंड में। तो इसका ये मतलब क्या है, जैसे सर्किट
कंप्लीट हो गया, तो सर्किट कंप्लीट हो गया, तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया। यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से आया, यहाँ से करंट फ्लो हुआ, इसमें वोल्टेज ड्रॉप, इसमें वोल्टेज ड्रॉप और इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। जो अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप वो हम चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर से हम क्या चेक कर रहे हैं? वोल्टेज। तो मल्टीमीटर को हम वोल्टेज में सिलेक्शन करेंगे और एक एक करके चेक करेंगे। तो इसमें कितना वोल्ट शो कर रहा है? 0.9 वोल्ट। तो 0.9 किलो का था, तो 0.9 वोल्ट यानी कि लगभग 1 वोल्ट। यहाँ पर कितना है? जितना रेजिस्टेंस उतना ही वोल्ट, 4.2, बिल्कुल सही। और यहाँ पर कितना है? 2.9, यानी कि 3.3 का करीब होना चाहिए था, लेकिन रेजिस्टेंस कम होने से यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस भी इफेक्ट करता है, तो 3 वोल्ट। ये अगर 3 वोल्ट हो गया, ये 4.2 हमने कितना कैलकुलेशन करके निकाला? हमारा कैलकुलेशन में कितना है? 4.7। तो यहाँ पर कितना निकला? 4.2। यहाँ पर हमने कितना निकाला था? 1 वोल्ट। यहाँ पर कितना निकला? प्रैक्टिकली 0.9, मतलब एवरेज लगभग 1 वोल्ट। ये हो गया वोल्टेज डिवाइडर रूल है, यानी कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज जो है वो डिपेंड करते हैं करंट रेजिस्टेंस के ऊपर, कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जितना रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस में उतना ज़्यादा वोल्टेज। सबसे ज़्यादा वोल्टेज हमारा यहाँ पर मिला 4.7 वोल्ट। उससे कम मिला किसमें? 3.3। उससे कम 1, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। यह है वोल्टेज डिवाइडर। अभी हम देखेंगे करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर का प्रैक्टिकल। करंट डिवाइडर के लिए 9 वोल्ट का एक बैटरी लगाया हूँ, एक रेजिस्टेंस 1 किलो जो बैटरी का सीरीज में, और 2 पैरेलल में। एक रेजिस्टेंस है 4.7 के का और 10 के का। तो पहले हम मल्टीमीटर यानी कि एम्पियर मीटर की मदद से यहाँ पर करंट निकालेंगे। इस करंट को, ये हमारा क्या होगा? टोटल करंट। फिर ये दोनों टोटल करंट 2 ब्रांच बना यहाँ पर, एक करंट इसके थ्रू फ्लो होगा, एक करंट इसके थ्रू। इस ब्रांच पे करंट फ्लो होगा, उसका नाम है I1, इसका नाम है I2। I1 के लिए ऑलरेडी हमने फार्मूला पढ़ चुके हैं। क्या है? इस ब्रांच में जो करंट वो इक्वल टोटल करंट जिसको हमें डिवाइड करना है इनटू जिस ब्रांच का करंट निकाल रहा है उस ब्रांच को छोड़ के दूसरा ब्रांच का रेजिस्टेंस, यानी कि R2। इस केस में हमारा के पास क्या आ जाएगा? R3, क्योंकि R1 कुछ और है, ये R2 R3, ये हो जाएगा R2। ठीक है, तो R3 डिवाइडेड बाय दोनों ब्रांच का टोटल, यानी कि R2 प्लस R3। अगर इस ब्रांच का निकालना है, तो इस ब्रांच का निकालना है, यानी कि I2 इक्वल टोटल करंट इनटू इस ब्रांच का निकालना है, तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस छोड़ के अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल करंट कितना है जिसको हम डिवाइड कर रहा है। उसके बाद हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को यूटिलाइज करके हम डिवाइड करेंगे। फिर फाइनली हम चेक करेंगे जो हमें कैलकुलेशन किया और रियलिटी में उतना ही है कि नहीं। ठीक है, तो कैलकुलेशन शुरू किया जाए। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें सर्किट को बनाएंगे, जैसे कि ये मेरा ब्रेड बोर्ड है। मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस को हम कनेक्शन करेंगे इस प्रकार। सबसे पहले 1 किलो में मैं रेजिस्टेंस को चेक कर लेता हूँ। रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को किस प्रकार रखा जाता है? सिलेक्टर स्विच को ओम में रखा जाता है। और पहला रेजिस्टेंस चेक किया, कितना है? रीडिंग कितना आया? 1 किलो ओम है। इस 1 किलो ओम को कैसे रखना है मेरे को? सीरीज में, यानी कि पॉजिटिव से लगा के, पॉजिटिव्स का एक एंड लगा के मैंने इस प्रकार लगा दिया। ठीक है, ब्रेडबोर्ड का नॉलेज हर किसी का है। ब्रेडबोर्ड का नॉलेज जिसमें नहीं है, मेरा लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में ऑलरेडी ब्रेडबोर्ड का मैंने बता दिया। उसके बाद हमें 2 रेजिस्टेंस कैसे जोड़ना है? पैरेलली, यानी कि इस रेजिस्टेंस का जो एंड है वहाँ से 2 रेजिस्टेंस का एंड और निकलेगा। इस प्रकार ए और ए, ये दोनों पैरेलल होगा। तीनों रेजिस्टेंस का जो एंड है वो एक ही जगह पर है। ठीक है, हम चेक करेंगे इस दोनों में से कौन सा रेजिस्टेंस है, कितना का है। ये कितना का है? 4.7। और ये कितना का है? ये 10 के।
यानी कि ये 10 का हो गया 4.7। और दोनों रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल कौन सा वाला है? ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये वाला जो लाइन है अंदर वाला लाइन, ये लाइन नेगेटिव टर्मिनल है। तो मैंने इसको भी नेगेटिव टर्मिनल में जोड़ दूंगा, ये जोड़ दिया। तो मुझे पहले क्या है, करंट मालूम करना है। तो करंट मालूम करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या निकालूंगा, एम्पियर मीटर लगाऊंगा। तो एम्पियर मीटर के लिए मैं मल्टीमीटर चेंज कर रहा हूँ, तो दूसरा मल्टीमीटर जो एम्पियर मीटर में ऑलरेडी सेट है उसको यूज़ करूँगा। ये मेरा एम्पियर मीटर ऑलरेडी एम्पियर में, एम्पियर ऑब्लिक मिली एम्पियर में सिलेक्शन करके रखा हुआ, और कॉमन में, और जो दूसरा टर्मिनल है वो कि मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में हमें लगा के रखना पड़ता है। ये हमारा दोनों लीड है, एक लीड हम पॉजिटिव लीड है और एक नेगेटिव लीड है। ये वाला जो है रेड कलर का पॉजिटिव है और येलो कलर का नेगेटिव लीड। हम क्या करेंगे, एम्पियर मीटर किस में जोड़ते हैं, सीरीज में, यानी कि रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल उठाएंगे, ओपन करेंगे। ये टर्मिनल को मैंने उठाया है, ओपन कर दिया, और इस टर्मिनल के साथ मैंने एम्पियर मीटर का एक पॉजिटिव और दूसरा जो नेगेटिव है इन जंक्शनों में जोड़ देंगे। तो जंक्शनों में जोड़ दिया। तो जंक्शन में जोड़ते ही मेरा मल्टीमीटर करंट का रीडिंग देंगे। सही से जॉइनिंग करना है, क्योंकि जॉइनिंग में गलत हो जाएगा तो मल्टीमीटर रीडिंग नहीं देगा। तो कितना आ गया, 1.95 मिली एम्पियर, यानी कि जो टोटल करंट है वो करंट हमारा कितना आया, 1.95 मिली एम्पियर। अभी हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे, फिर इंडिविजुअल करंट निकालेंगे इस कैलकुलेशन से, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी देखा कितना, 1.95 मिली एम्पियर इंटू ये कौन सा रेजिस्टेंस है, इस ब्रांच का निकाला हो तो दूसरा रेजिस्टेंस ऑपोजिट रेजिस्टेंस है, ठीक है। आयन निकालना हो तो 10 के डिवाइडेड बाय 10 प्लस 4.7, तो दोनों को मिला के कितना होगा, 14.7 के। किलो किलो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो 10 और 1.95 प्रोडक्ट होके कितना होगा, ऊपर 19.5 और नीचे आ जाएगा 14.7। इसको डिवाइड करने से वैल्यू आ जाता है 1.3। कैलकुलेशन में कितना है, 1.33 मिली एम्पियर, यानी कौन सा करंट, I1, इसके थ्रू करंट 1.33 मिली एम्पियर। अभी देखते हैं I2 भी सेम उसी तरह होगा। टोटल करंट कितना है, 1.95 मिली एम्पियर, जो हमें मल्टीमीटर से ऑलरेडी मिला है 1.95, यानी कि ये वाला करंट इनटू किसके निकाल रहा हो, इसका, तो ऑपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस होगा, यानी कि 4.7 डिवाइडेड बाय दोनों ब्रांच का, तो 10 प्लस 4.7 होगा 14.7। इसकी कैलकुलेशन करने से ऊपर 1.95 और 4.7 अगर प्रोडक्ट करता हो तो इसका वैल्यू आता है 9.118। 14.7 ये वैल्यू ज़्यादा है तो पॉइंटों में आएगा 0.62 मिली एम्पियर करंट आता है। यानी कि इस ब्रांच के थ्रू हमें कितना मिला, इस ब्रांच के थ्रू जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें हमारा करंट कम मिलता है। तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा 10 के, तो करंट कितना मिला 0.62, और इसमें रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो यही चीज़ हमें इस ब्रांच में और इस ब्रांच में एम्पियर मीटर की मदद से, यानी कि मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे, और हमारा वैल्यू इतना आना चाहिए, यानी कि I2 कितना आना चाहिए, ये वैल्यू, और I1 कितना आना चाहिए, यहाँ पर I1 ऑलरेडी हमने निकाल के रखा, I1 इक्वल 1.33 मिली एम्पियर। और जब दोनों को मैं ऐड करूँगा तो हमारा वैल्यू कितना आना चाहिए, 1.95, ठीक है। ये दोनों ऐड करने से आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमें होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं। तो प्रैक्टिकली देखने के लिए ये हमारा सर्किट ऑलरेडी है जो हमने पहले से बना के रखा। इस सर्किट को हमें यहाँ पर एम्पियर मीटर लगाना है, इस जगह पर एम्पियर मीटर लगाना, इस जगह पर एम्पियर। यहाँ वाला तो हमने चेक कर लिया ऑलरेडी, कितना है 1.95 हमने चेक कर लिया। तो एम्पियर मीटर कहाँ, इस सीरीज़ में, इस सीरीज़ में। तो इसको पहले ज्वाइन कर दूंगा, ये ज्वाइन हो गया, ये वाला ज्वाइन कर दिया मैंने। तो ये वाला ओपन करूँगा, यानी कि किसके थ्रू मैं निकाल रहा हूँ, मैं 10
4.7, तो ये हो गया 4.7। तो इसको ओपन कर दिया, ओपन करते मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगा। तो ये इस टर्मिनल और जंक्शन के बीच में मैंने क्या लगाऊंगा, एम्पियर मीटर, जिसे हमें एम्पियर मीटर का रीडिंग दे देगा। यानी कि एम्पियर मीटर का एक एंड मैंने जंक्शन में लगा दिया और दूसरा एंड में कहाँ लगाऊंगा, रेजिस्टेंस का, वो जिस रेजिस्टेंस के सीरीज में हमें चेक करना है। तो कितना आया, 1.3। ठीक है, 1.33, बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1.33 मिली एम्पियर करंट आ गया। ये 4.7 की सीरीज में इसके थ्रू आयन करंट आ गया 1.33। अभी हम देखते हैं I2 करंट। I2 करंट देखने के लिए इसको इस ओपन करेंगे और दोनों लगा देंगे। तो हमने किसको, इसको ओपन करना है और ये हमें लगाना है। तो ये हमने लगा दिया और इसको ओपन कर दिया। तो ओपन के सीरीज में हमने क्या लगाना है, ये, यानी कि एम्पियर मीटर जिसके थ्रू हमें करंट मेजर करना है, एम्पियर मीटर उसका सीरीज में आना चाहिए। यानी करंट कैसे होगा, यहाँ एम्पियर मीटर लगाने का मतलब है करंट आएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, जाके यहाँ एम्पियर मीटर के थ्रू करंट होगा। तो इसके थ्रू जो करंट है एम्पियर मीटर मेजर करेगा। ऐसे ही हालत हुआ है यहाँ पर भी, जैसे पॉजिटिव यहाँ से आया एम्पियर मीटर के थ्रू और इस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कौन सा है, 10 किलो ओम का। तो 10 किलो ओम का कितना है, 0.62। तो 10 किलो ओम का हमको कैलकुलेशन कितना मिला, 0.62, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि प्रैक्टिकली भी हमने देख लिया करंट डिवाइड करता है और हमने फार्मूला से भी करके देखा करंट डिवाइड करता है। यही है करंट डिवाइडर रूल। तो अभी से करंट डिवाइडर रूल हम कभी नहीं भूलेंगे कि इंडिविजुअल करंट इक्वल टोटल करंट, जिसको हमें डिवाइड करना है इनटू अपोजिट ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दोनों ब्रांच का, जिस दोनों के बीच में। अच्छा, कभी कभी हमारे पास इस प्रकार सर्किट आ सकता है इन फ्यूचर कि मेरे पास 3 ब्रांच है, हमने तो 2 ब्रांच में कर दिया, 2 ब्रांच में कर दिया, तो मेरे पास तीसरा ब्रांच आ सकता है। तो ऐसा कंडीशन में हम तीसरा ब्रांच का कैसा निकालेंगे, ऐसा कंडीशन में ये करेंगे, ये दोनों क्या पैरेलल है, तो ये दोनों इकट्ठा होकर दोनों क्या करेंगे, दोनों मिला के हमारे पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार होगा कि रेजिस्टेंस एक ये हो जाएंगे, यहाँ से करंट आएगा और ये हो जाएगा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट और ये हमारा 2 ब्रांच बन गया। तो दोनों ब्रांच का निकालेंगे, जो करंट ये निकलेगा, ये करंट यानी कि हमने करंट एक ये निकलेगा, ये करंट, इस करंट को फिर दोबारा दोनों ब्रांच में इस फार्मूला से डिवाइड करते रहेंगे। इस प्रकार और ब्रांच आया तो इस प्रकार डिवाइड करते जाएंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल के 2 ब्रांच बनाएंगे, दोनों ब्रांच बना के हम करंट निकालेंगे।